हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नार्सिसिस्ट कि क्या किसी नार्सिसिस्ट के साथ पीसफुली जीवन बिताया जा सकता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, आपकी कोई मजबूरी है कि आप उस रिश्ते से बाहर नहीं जा सकते हैं, स्टक हो गए हैं, तो क्या आप पीसफुली किसी नार्सिसिस्ट के साथ जीवन बिता सकते हैं? अगर नहीं बिता सकते हैं तो कुछ ऐसे 5 तरीके हैं जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप पीसफुली नार्सिसिस्ट के साथ समय बिता सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है सेट अ बाउंड्री। आपको बाउंड्री सेट करनी है, हेल्दी बाउंड्री बनानी है, जिससे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी बाउंड्री में कभी भी एंटर ना कर सके। तो सबसे पहले आपको ऐसी बाउंड्री बनानी है जिसमें कि आपने नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को चेक करना है। अगर नार्सिसिस्ट का बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप वहां पर उस बिहेवियर को समझ सकते हो और वहां पर एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो जिससे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके साथ दोबारा उस तरीके का बिहेव करने से पहले सोचे, क्योंकि आपको भी उसके माइंड को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि जहां पर आपको अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है। दूसरा पॉइंट है सेल्फ स्टीम। आपने अपने सेल्फ स्टीम को बचाना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग बार बार आपको तोड़ते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपका अपमान करते हैं, जिससे कि आपके अंदर की एक मोटिवेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप अपने आप में ही टूटने लगते हो, आपकी वैल्यू अपने नज़र में ही कम हो जाती है। तो आपको अपने को वैल्यूलेस, वर्थलेस नहीं दिखाना है नार्सिसिस्ट के आगे। आपका सम्मान आपकी नज़रों में आपको बना कर रखना है। तो जहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो वहाँ पर आपने उसको पहचानना है कि कहाँ-कहाँ पर वो आपको डिमोटिवेट करता है, कहाँ पर वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है और आपको वैल्यूलेस दिखाता है। तो आपको उसकी इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जिससे कि आपका सेल्फ स्टीम खत्म ना हो। आप अपने आप को ही ना कोसो, आप अपने आप में ही गलतियाँ ना निकालो, आप अपने अंदर ही सारी कमियों को फाइंड आउट करने लग जाते हो। जब आपका सेल्फ स्टीम कमज़ोर पड़ जाता है, आप अपने अंदर ही कमियों को टटोलने लगते हो। तो इसीलिए अपने आप को उसके आगे इतना कमज़ोर नहीं दिखाना है। इस वजह से आपने उसके बिहेवियर को जानना है, उसकी आदतों को पहचानना है, कहाँ-कहाँ पर वो आपको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, आपको अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है, जिसमें कि आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली है, या कुछ ऐसे फैमिली मेंबर, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सको। क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका ट्रॉमा बनने से बच जाती हैं। अगर आप उसको अपने अंदर ही दबा लोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक ट्रॉमा बॉन्ड बना देती है। और जब आप किसी के साथ अपने दुखों को शेयर करते हो या फिर ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना देते हो जिसमें कि आप नार्सिसिस्ट की गलतियों को या नार्सिसिस्ट के कैरेक्टर को सामने रख सकते हो समय आने पे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पीछे से एक पुश का काम करती है, एक सपोर्ट का काम करती है और आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। चौथा पॉइंट है हेल्दी डिस्टेंस। तो आपको इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है विचारों से। संबंधों में जब आप होते हो तो आपको मेंटली अपने आप को डिटैच कर देना है, आपको इमोशनली अपने आप को डिटैच कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री तो क्रिएट करते हो, लेकिन आपको हेल्दी तौर पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर देना है, जिसमें कि आप मानसिक रूप से किसी के साथ ना जुड़ो, आप भावनात्मक रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ ना जुड़ो। क्योंकि जब आप इमोशनली किसी के साथ भावनात्मक रूप से अटैच होते हो तो वहाँ पर आपके ड्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रिकॉग्नाइज मैनिपुलेटिंग टेक्निक। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की सबसे बड़ी टेक्निक होती है मैनिपुलेशन। जब आप इसको समझ जाते हो, जान जाते हो, तो आप मैनिपुलेट होने से बच जाते हो। और जब आप ऐसे व्यक्ति के मैनिपुलेशन में नहीं आओगे तो आपको फिर मैनिपुलेट कर पाना नार्सिसिस्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करके आप नार्सिसिस्ट के साथ जीवन बिता सकते हैं, लेकिन पीसफुली जीवन बिताना इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जहाँ पर नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वहाँ पर पीस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो आप देखोगे कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ आपकी मजबूरी हो जाती है रहना, आप नार्सिसिस्ट को नहीं छोड़ सकते या नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको नहीं छोड़ रहे, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको रहना ही मजबूरी बन जाती है,
तो आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करके आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन आप पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। क्योंकि आप समय में, आप आने वाले टाइम में फिर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करोगे, आप अपने आप को जानोगे जब, तब आपको रियलाइज़ होगा दैट यू आर लूज़िंग योरसेल्फ, आपने अपने आप को खो दिया है या आप अपने आप को खो रहे हो। क्योंकि आप जब तक नार्सिसिस्ट के साथ रहोगे, तो आप ड्रेन होते रहोगे। बेशक आप कितनी भी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना लें, कितना भी सपोर्ट सिस्टम बना लें, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ पीसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जब आप नार्सिसिस्ट के साथ जितना लंबा समय बिताएंगे, तो आप इस चीज़ को फील करोगे कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपको महसूस होने लगेगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, सही नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से जब आपको ये फील होने लगेगा कि आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाओगे और पूरी लाइफ आप कन्फ्यूज़ रहते हो। फिर उस कन्फ्यूज़न में आप सॉल्यूशन ढूँढने लगते हो, कहाँ पर गलती है, किसकी गलती है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें, कौन अपना है, कौन पराया है, और ऐसा क्या किया, क्या नहीं किया, मेरे से क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, ऑल द कन्फ्यूज़न। ये सारी कन्फ्यूज़न आपके जीवन में इस तरीके से घर कर जाती है कि आप होल लाइफ टाइम इसी कन्फ्यूज़न को सॉल्व आउट करने में रहते हो और आपको चीज़ों की क्लियरिटी नहीं हो पाती है। क्योंकि चीज़ें आपके आगे क्लियर होती ही नहीं हैं, क्योंकि आपके लिए कन्फ्यूज़न डाला जाता है आपके माइंड में। तो आप उसी कन्फ्यूज़न में पूरी ज़िंदगी क्लियरिटी के पीछे भागते हो कि चीज़ें सॉल्व आउट क्यों नहीं हो रही हैं, क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं। तो ऐसा करते-करते आपकी लाइफ़ का बहुत बड़ा अरसा गुज़र जाता है इसी कन्फ्यूज़न में कि सारी चीज़ों को क्लियर आउट करने में, सॉल्व आउट करने में। लेकिन जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो आप अपने आप को पाते हो कि आप एक बहुत ही अंधेरे में फँस गए हो। आपकी लाइफ़ में इस तरह का अंधकार भर गया है, जहाँ पर कि फिर आप स्टेप नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बहुत ड्रेन हो चुका होता है, आपकी हिम्मत टूट चुकी होती है, आपके अंदर की जो पीस है वो ख़त्म हो चुकी होती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हो। तो वो एक समय फिर ऐसा आता है जहाँ पर फिर आप स्टेप लेने में डरते हो, आप स्टेप नहीं ले पाते हो। इसी तरह से जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो और जितना लंबे समय आप नार्सिसिस्ट के साथ एग्जिस्ट करोगे, आप चाहे कितने भी आप किसी चीज़ को अप्लाई करके अपनी लाइफ में बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके, अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ा के, सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, हेल्दी डिस्टेंस बना के, आप सारी चीज़ों को अगर अपने लाइफ में अप्लाई करके भी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं और जितना लंबा टाइम आप नार्सिसिस्ट के साथ रहेंगे, तो आप समय के, जीवन के उस दौर में अपने आप को पाएंगे, उस समय में पाएंगे कि जब आप अपने लिए स्टेप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का करेज खत्म हो चुका होगा, आप पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके होंगे और आपके अंदर की जो हिम्मत है वो टूट चुकी होगी। तो इसीलिए बेहतर यह है कि जब आप बहुत ही लंबे अरसे के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि नार्सिसिस्ट को छोड़ना और नार्सिसिस्ट से अपने आप को अलग कर देना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, और इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है नार्सिसिस्ट को डील करने का। तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो समय इतना बीत चुका होता है कि आप आगे स्टेप लेने के लायक नहीं रहते हो, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, आपके अंदर फिर वो हिम्मत ही टूट जाती है, आप फैसले गलत ले लेते हो, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका अगर नार्सिसिस्ट के साथ रहना बहुत बड़ी एक अ, मजबूरी है और उस मजबूरी को आप नहीं सॉल्व आउट कर सकते हो, आपको रहना ही है, तो आप चाहे कितनी भी हेल्दी बाउंड्रीज बना लो, बट दिस इज़ कन्फर्मेशन कि आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आप खुद ही अपने आप को जीवन के उस समय में पाओगे जहाँ पर आप अपने आप को पाओगे कि आपने अपने जीवन को खो दिया है, अपने जीवन की शांति को खो दिया है, आपने अपने जीवन से बहुत सारी खुशियों को खो दिया है, आपने जीवन में जो अचीवमेंट करना था वो सारी चीज़ें आपकी खो जाएंगी, क्योंकि आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। नार्सिसिस्ट के साथ रहने का मतलब ही यह होता है कि आप जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आप जो होते हो रियल में, कुछ समय बाद तो आप वो भी नहीं रहते हो, तो ग्रोथ तो बहुत दूर की बात होती है।
क्योंकि आप चाहे कितनी भी बाउंड्री क्रिएट कर ले, लेकिन आपके लिए जो एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, तो वहाँ पर फिर आप चाहे कितना भी पीसफुली रहने की कोशिश करें, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाते हो। आप अपने को धोखे में रख सकते हैं रिश्तों की वजह से, परिवार की वजह से, सोसाइटी की वजह से, कि आपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बना ली है और आप इस तरीके से नार्सिसिस्ट के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका समय कट रहा है, आपका जीवन बीत रहा है। बट दिस इज़ द फेक रियलिटी जिसमें कि आप जीते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो। व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सोल, सो यू कैन नॉट मेक अ हेल्दी बाउंड्री। आप हेल्दी बाउंड्री नहीं बना सकते हो और आप एक हेल्दी फैमिली भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि जब आप अपने सोल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और आप पूरे लाइफ टाइम किसी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हो, व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हो, तो वहाँ पर फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज़ फॉर योर सोल। और जब आप अपने सोल के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कोई मायने नहीं रखती है। देयर यू विल नॉट गेट एनी क्रेडिट, वहाँ पर फिर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी व्यर्थ चली जाती है समय के साथ। तो इसीलिए ज़रूरी है, जैसे ही आपको जागरूकता हो जाए, अवेकनिंग आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, ड्रेनिंग योर एनर्जी, ड्रेनिंग योर पावर, एंड आपको अंदर से टॉक्सिसिटी से भर रहा है, तो आपको अपने आप को उस ट्रैप से, उस लूप से निकाल लेना ही सबसे बढ़िया होता है। इससे पहले कि वो सारी चीज़ें आपको एक फेक आइडेंटिटी में डाल दे और आप भी एक ऐसी ही फेक बिलीफ सिस्टम में जी रहे होते हो, जिसमें कि आपको लगता है कि आप जिम्मेदार हो, घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो, रिश्तों को निभा रहे हो, आपने संबंधों को बांध कर रखा है, लेकिन वही बंधन आपको खा जाता है, आपको ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको अपनी सोल के लिए करना है। जहाँ पर आप बार बार हर्ट हो रहे हो, टूट रहे हो, आपकी सोल बार बार ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पर आप कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते हो। फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, फिर आप खुद ही एक क्वेश्चन मार्क बन जाते हो अपने लिए, क्योंकि आप खुद ही इतने उलझे होते, कंफ्यूज होते हो कि आप खुद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बनते हो, वो फिर कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए जैसे ही आपको जागरूकता हो जाए, आप अपने आप को नार्सिसिस्ट से जितना जल्दी हो सके अलग कर लेना चाहिए, डिटैच कर लेना चाहिए। इमोशनली तो डिटैचमेंट हो ही जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ किसी को भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता है। कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ सालों के लिए हो सकता है, बट आफ्टर नोइंग हिज रियल कैरेक्टर नोबडी कैन बी अटैच विद द नार्सिसिस्ट इमोशनली। इमोशनली कोई भी व्यक्ति अटैच नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हो, फिजिकली डिटैच होने में बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन जब आप एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हो, व्हेन यू टेक वन स्टेप अहेड फॉर योरसेल्फ, तो आपके लिए फिर बहुत सारे मल्टीपल रास्ते खुलने लगते हैं। तो आपको जो है अपने लिए स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है।